नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज का हमारा जो प्रकरण है वो मन्नू भंडारी कृत आपका बंटी उपन्यास की कथा का सार संक्षेप आज हम प्रस्तुत करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आपका बंटी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। स्वतंत्रता के बाद जितने भी उपन्यास लिखे गए मानवीय जीवन पर आधारित या बदलती मानवीय प्रवृत्तियों के आधार पर या बदलते मानव जीवन और दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक रिश्तों के आधार पर उनमें से एक श्रेष्ठ उपन्यास के रूप में इसको माना जाता है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित आपका बंटी एक दुर्लभ दस्तावेज है जिसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके माता पिता में तनाव के बाद तलाक हो जाता है और तलाक के पश्चात उसके जो मम्मी और पापा दोनों के दोनों ही पुनर्विवाह कर लेते हैं। उसके बाद उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी मनोस्थिति क्या होती है, किस प्रकार से पहले वो अपनी माँ के साथ रहता है, फिर अपने पिता के साथ रहता है और अंततोगत्वा उसे छात्रावास में जाना पड़ता है। इस संपूर्ण कथानक में उस बच्चे के मनोविज्ञान को रेखांकित किया गया है, साथ ही तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आपका बंटी में बंटी एक पात्र है, उस बच्चे का नाम है, क्योंकि बंटी एक प्रतिनिधित्व करता है ऐसे वर्ग का जिसके माता पिता ने आपस में तनाव के कारण तलाक ले लिया गया है और उन बच्चों पर के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, उनका उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। बंटी एक बालक नहीं, एक पात्र नहीं, एक प्रतिनिधि वर्ग है जो इस प्रकार की स्थितियों से गुजरता है। उपन्यास में बंटी एक तलाकशुदा पति पत्नी की पैदाइश है। अन्य पात्र शकुन, अजय, डॉक्टर जोशी, ये इसमें मुख्य पात्र हैं। अजय और शकुन की संतान है बंटी। बंटी का जो उपन्यास का प्रारंभ जब होता है हम देखते हैं कि बंटी अपनी माँ के साथ रहता है। उनकी माँ एक कॉलेज की प्रिंसिपल होती है, एक अच्छा स्टेटस होता है, घर में एक फूफी जो काम करने वाली होती है, उसके साथ वो तीनों लोग रहते हैं। बंटी अधिक से अधिक प्रश्न पूछता है, मन में जिज्ञासा भरी रहती है अपने पिता के प्रति, उसके मन में आस्था भी है कि वो लौट करके आएंगे और मुझे भ्रमण के लिए ले जाएंगे। बंटी की जो मम्मी है शकुन, वो एक आत्मनिर्भर स्त्री है, कॉलेज की प्रिंसिपल है, जो अपने बच्चे के लिए अपने अस्तित्व को ख़त्म करने वाली नहीं है, यानी कि अपने बच्चे की परवरिश करना चाहती है, उसको आगे बढ़ाना चाहती है। शकुन के लिए बंटी और उसका भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है। पर कभी कभी बंटी का व्यवहार जो बंटी को अजय की कमी से महसूस होता है, शकुन को खलने लगता है। एक आत्मनिर्भर और समाज में अपने पद से पुरुषों को चुनौती देने वाली शकुन के लिए बहुत ही पीड़ादायक रहा कि उसके पति ने उससे संबंध विच्छेद कर लिया है। यहाँ तक तो ठीक है कि अजय ने शकुन से अलग होते ही अपने लिए दूसरी औरत की तलाश ली। शकुन को यह बात बहुत अंदर तक सालती रही कि जो उसका प्राप्य था वह अजय ने किसी और को दिया है। हमारे भारतीय समाज में यह विडंबना ही कही जाएगी कि पुरुषों को इस बात का जरा भी दुख नहीं होता कि वे अपनी खुशी के लिए एक स्त्री के जीवन में कितना बड़ा तूफान ला सकते हैं। वही शकुन हर तरह से सक्षम होने के बाद भी अजय का इंतज़ार करती रहती है और बाद में उसकी ये आस टूट जाती है जब उसे पता लगता है कि अजय ने पुनर्विवाह कर लिया है किसी दूसरी स्त्री के साथ कोलकाता में। इसकी प्रतिक्रिया फलस्वरूप शकुन ने भी अपने जीवन को आगे चलाने के लिए आधार बिंदु खोजने के प्रयास किया और उसके फलस्वरूप डॉक्टर जोशी उसके जीवन में आया और डॉक्टर जोशी के साथ धीरे धीरे मेल मिलाप बढ़ने के बाद उन्होंने विवाह कर लिया।
बंटी को ये बात बहुत बुरी लगती थी। बात बात पे वो नाराज़ होता, गुस्सा होता, और बीच में उसी दौरान उनके पापा उनसे मिलने के लिए आते, उनको घुमाने ले जाते। उनके अंकल, वकील अंकल भी आते, उसको घुमाने के लिए थे। लेकिन बंटी का व्यवहार दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा था। जब शादी के बाद शकुन डॉक्टर जोशी के यहाँ रहने चली गई, साथ में बंटी भी गया। पहले से डॉक्टर जोशी के 2 बच्चे थे, उनके साथ बंटी पूरी तरह से घुल मिल नहीं पाया, और उसके व्यवहार में पूरी तरह से बदलाव आ गया। और इस वजह से शकुन बड़ी परेशान रहने लगी, और एक बार तो इतना गुस्सा हुई कि उसके थप्पड़ भी मार दिया। जब शकुन इस प्रकार की स्थितियों से गुजर रही थी, तो बंटी अपने पिता के पास जाने की जिद करने लगा। पत्र लिखा गया, पिता उन्हें लेने के लिए आए, और वो अपने पिता के साथ कोलकाता के लिए चला गया। कोलकाता जाने के बाद अपने जो सौतेली माँ थी उसके साथ वो रहने लगा, लेकिन एक छोटे से फ्लैट में उसके लिए रहना असहाय था। उसे मनहूस ज़िंदगी लग रही थी, और वो पूरी तरह से उस जीवन के प्रति आश्वस्त नहीं था। व्यवहार में बदलाव आता है। उनके पिता अजय उसके इस बदलते हुए व्यवहार के प्रति क्रोधित होते हैं, और उन्हें अंततोगत्वा छात्रावास में छोड़ करके आ जाते हैं। घर से उखड़कर बंटी जब उस जगह से भी उखड़ जाता है कि डॉक्टर के घर में अकेले बंटी को पापा की याद आती है, और पापा के घर जाने के बाद उसे मम्मी की याद आती है। और उस छोटे से बच्चे ने जो कोलकाता जाने के बाद अपने पापा के साथ रहने के लिए जो स्वप्न पाले थे, वो स्वप्न भी कोलकाता जाने के बाद चूर चूर हो जाते हैं। क्योंकि वो चाहते थे कि पापा उन्हें घुमाए, पापा उन्हें प्यार करे, पापा उन्हें सुलाए, उन्हें खिलाए, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाया। और पहले से जो पापा ने दूसरी स्त्री के साथ शादी कर रखी है, वो बच्चा भी वहाँ पे है, उनके साथ समायोजन नहीं कर पाता है। बात बात पे झगड़ा करना, गुस्सा करना, इस बात को लेकर के बंटी के पापा अजय ने उसे हॉस्टल में रखने का निर्णय किया, और अंततः पापा बंटी को हॉस्टल छोड़ आते हैं। बंटी को जैसे पूरी दुनिया ही अजनबी लगने लगती है। पापा का चेहरा भी रेल में बैठे लोगों में गड्ढमड हो जाता है। वस्तुतः उपन्यास में बंटी की कहानी जहाँ ख़त्म होती है, असल ज़िंदगी में बंटी की कहानी वहीं से शुरू होती है। यानी कि इस उपन्यास में प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक बच्चा संघर्ष करता है, जीवन से लड़ता है, समायोजन का प्रयास करता है, लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि उसे परिस्थितियाँ इसी प्रकार की मिलती हैं। पिता अपनी खुशी ढूंढने के लिए किसी अन्य स्त्री से शादी कर लेते हैं। मम्मी अपने जीवन का आधार बिंदु खोजने के लिए, अपना आधार बनाने के लिए डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती है। दोनों ही अपने जीवन में मशगूल हो जाते हैं, लेकिन किसी ने भी उस नन्हे बालक बंटी की ओर से नहीं सोचा कि उस बच्चे का क्या होगा, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से वो अपने जीवन को जिएगा, उसके जीवन को क्या दिशा मिलेगी, इस बात की परवाह उन्होंने नहीं की। इसलिए आज के आधुनिक युग में ये समस्या बड़ी समसामयिक समस्या है। वर्तमान में बहुत से बच्चे इस प्रकार की पीड़ा से, इस प्रकार की वेदना से गुजर रहे हैं, और उन बच्चों का जीवन की दिशा क्या बन जाती है, उसका प्रतिनिधित्व करता है बंटी, जो बहुत ही अच्छा उपन्यास है, बहुत ही सुंदर उपन्यास है। और उस उपन्यास से हमें इस समाज में ये होने वाले बदलाव को समझना होगा, उस दिशा को समझना होगा, और इसके माध्यम से हमें कुछ सकारात्मक प्रयास भी करने होंगे कि इस प्रकार के जीवन में इस मोड़ को महसूस अगर हम करते हैं तो उससे हमें बचना चाहिए। धन्यवाद।